अगर रास्ता बहुत डेंजर हो पर हमें पहले ही पता चल जाए कि रास्ते पे ये चीज़ डेंजर है, तो अगर मैं पहले उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाऊं तो उस डेंजर रास्ते को भी मैं बहुत सिंपल बना सकता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बताने वाला हूं कि ईएम का पूरा प्लेलिस्ट, कौन कौन से मॉड्यूल आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दिया है आपको, उसमें से कौन कौन से मॉड्यूल पहले करना चाहिए। कल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, ये देखो मैंने सभी चीज़ें आपको वहाँ पे दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं उन चीज़ों पे बात करूंगा कि ऐसी 5 कौन सी चीज़ें हैं अगर आप कर रहे हो, ये गलती अगर आप कर रहे हो तो कल फिक्स है आपका फेल होना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा नहीं लगता, बट अगर हमें अभी से अगर इस गलतियों को अगर सुधार ले तो हो सकता है कि कल हमारा परफॉर्मेंस बहुत अलग दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सबसे पहली गलती कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं पता है? कैलकुलेटर जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कल देखो यहाँ 25 इंटू 33 इंटू 10⁻², ऐसा कुछ है, और समझो यहाँ पे होल रेस टू अगर समझो आपको 2 लेना है, तो बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, ये होल रेस टू 2 को यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, तो बेचारों का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह का कैलसी में बाय मिस्टेक ऐसे बार बार गलतियां कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर भी चेक करो। तो यहाँ पे आप जिस समय डायरेक्शन ले रहे हो, अगर आपका डायरेक्शन लेने वाला मेथड अगर प्रॉपर नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे लोग का ये लेंथ लेते टाइम अगर आप प्रॉपर लेंथ कैलसी में नहीं लिख पा रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी भी टाइम है, सुधार सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको जो सबसे बड़ा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विकेट गिरने के पीछे रीज़न होता है प्री प्लान। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैंने कल रात को एक वीडियो बनाया, अगर आप उस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया आ जाएगा कौन सा टॉपिक मुझे सबसे पहले करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन सा टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर सपोज मैं 32 मार्क्स का पेपर, अगर मुझे 32 मार्क्स चाहिए तो 40 मार्क्स का पेपर लिखने पे क्या मेरे को 32 मिल जाएगा? मैं कितने मार्क्स का पेपर लिखूंगा तो मुझे इतना मार्क्स मिलेगा। इसकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आगे बता रहा हूँ कितने मार्क्स का कम से कम पेपर लिखना चाहिए, इसलिए प्री प्लान होके जाओ कि क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। नेक्स्ट चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, आपको क्या लग रहा है कि आप कल का पेपर बहुत अच्छा लिखोगे? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, अगर दूसरा सब्जेक्ट होता, बट यहाँ पे दोस्तों जैसे मैथ्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके सेल्फ प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। तो आज कम से कम आपको हर एक टॉपिक पे 3 से 4 एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, तो कल आप सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें एक टॉपिक लिख लेना, आइडेंटिफिकेशन। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट बात आपको बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आधे आधे घंटे तक एक ही सम सॉल्व कर रहे हैं, तो सोचो उनका पेपर में 4 से 5 ही सम सॉल्व होता है, तो वहीं पे उनका पहले ही फिक्स हो जाता है कि यार पेपर चलेगा। बहुत सारे लोग जो है वो माइंडसेट पहले से ही फिक्स करके आते हैं कि भाई मैकेनिक्स का पेपर है तो पक्का इस बार तो नहीं क्लियर होगा, अगले बार होगा। भाई ऐसे अगर माइंडसेट से जा रहे हो तो पेपर देने ही मत जाओ। प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ पेपर बहुत अच्छा जाएगा, पर वो लेक्चर्स आपको देखने होंगे। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो है कट टू कट मेथड। अगर जो इस मेथड को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हो सकता है कि 10% लोग पास हो जाए पर 90% लोग फेल होंगे। कट टू कट मेथड का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे प्लान डिसाइड करके रखते हैं कि यार मैं फर्स्ट लेसन कर रहा हूँ, सेकंड कर ले रहा हूँ, और दोनों मिला के मेरा इतना मार्क्स हो जा रहा है। हाँ, अगर मैं 40 मार्क्स का कर ले रहा हूँ तो मेरे को आराम से 32 मिल जाएगा। ये आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इस प्लान से अगर कोई जा रहा है तो प्लीज़ अपने प्लान को चेंज कर दे। कम से कम अगर सब्जेक्ट में पास होना है तो कम से कम 60 मार्क्स का प्लानिंग करके जाओ। 60 मार्क्स का करके जाओगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ 32 आ जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपने ये सब चीज़ों पे ऊपर ध्यान दिया तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, और मैक्स 2 का हमारा बैच लॉन्च हो चुका है और आज उसका लास्ट डे है। अगर आपको जुड़ना होगा तो उस बैच से आप जुड़ सकते हो। चलो मिलते हैं, तो फटाफट जुड़ जाना, नहीं तो फिर बाद में उसमें भी दिक्कत होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग को अगर ईजी करना है तो अच्छे लोगों से पढ़ो, एक ऐसे से पढ़ो जो सच में उस फील्ड में टॉप कर चुका है, और ऑलरेडी मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुका हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी प्रॉब्लम है आप नीचे लिख सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों।